हेलो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास कर रहे थे और उसमें हमने भक्ति काल शुरू किया था। उसी में आगे हम अब कृष्ण भक्ति काव्यधारा करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्म अंध मानते हैं। ये हमारा गलत है क्योंकि सभी इसे जन्म से अंधे नहीं मानते। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ये दोनों ठीक है। प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पुरी रहु जग, यह निशान नित बाजा। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां सूरदास जी की ही हैं। ये इसके बारे में हम डिटेल कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, मीराबाई, रसकान, ध्रुवदास और चैतन्य महाप्रभु ये किस धारा में आते थे? कृष्ण भक्ति काव्यधारा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि थे? सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? हम देखेंगे कि सूरदास ने कौन कौन सी कृति लिखी है। सूरसागर, सूरसारवली ये सूरदास की कृति है। साहित्य लहरी और सूरसागर ये तीनों इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति हैं। दोहावली इनके द्वारा नहीं लिखी गई। दोहावली किसकी कृति है? तुलसीदास जी की। तो इन्होंने पूछा है कि भी सूरदास की कृति नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोहावली। सूरदास ने दोहावली नहीं लिखी, बल्कि यह रचना किसकी है? तुलसीदास जी की। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी है। ये क्वेश्चन हमारा आएगा, दीनदयाल गुप्त ने सूरदास की कितनी पुस्तकों की सूचना दी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25, जिनमें प्रमुख कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसारवली, साहित्य लहरी, सूर 25, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रसकेली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कौन सी है? कवितावली और गीतावली ये किसकी कृति है? तुलसीदास जी की। और इनमें साहित्य लहरी किसकी कृति है? सूरदास बाय मिस्टेक हो गई। सूर कवितावली और गीतावली किसकी है? तुलसीदास जी की। और साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास जी की। सूरसागर किस भाषा की कृति है? ब्रज भाषा की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल परमाणु के अभाव में सूरसागर को ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी किसे पहली प्रमाणित रचना मानते हैं? सूरदास की सूरसागर को। और वह किस भाषा में? ब्रज भाषा में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारवली ये किसकी रचनाएं हैं? ये तीनों सूरदास जी की रचना है। रास पंचदाई नंददास जी की रचना है, इसलिए हमारा आंसर हो गया रास पंचदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस रस का कोना कोना जाग आए थे? सूरदास जी वात्सल्य रस का कोना कोना जाग आए थे, और यह किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? रस खान। रस खान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। इनकी रचनाएं कौन सी थी? सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका। रस खान का वृत्तांत हमें कहाँ पर मिलता? 252 वैष्णव की वार्ता में। और उससे याद होता है कि लौकिक प्रेम और कृष्ण प्रेम की ओर वे उन्मुख थे। इनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? प्रेम वाटिका। और इसका रचना काल क्या था? 1614 ईस्वी। ये गोसाई विठलदास जी के शिष्य थे। रस खान को सवैया छंद सिद्ध था, जिसके सरल सरस सहज और प्रभाव में सवैये रस खान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हों। रस खान ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ का रचयिता कौन थे? ये रस खान जी प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता थे। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? जड़िया विशेषण किसे दिया गया है? नंददास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंददास को 16वीं सदी के अंतिम चरण के कवि थे। नंददास जी 16वीं कवि के क्या थे? अंतिम कवि। ये भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। ये हिंदी के अष्टछाप के प्रमुख
कवि में सूरदास के बाद इन सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनमें काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? रास पंचोदय, जो रोला छंद में लिखी गई थी। नंददास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं भागवत, दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचोदय, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, सुदामा चरित और बरवर गीत। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किसकी? नंददास जी की। इसके बारे में हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। ये क्या है? एक पर्याय कोश ग्रंथ। मान मंजरी में भी अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। रूप मंजरी नंददास का लघु आख्यान काव्य है। पूछा जाएगा नंददास जी का लघु आख्यान काव्य कौन सा है? रूप मंजरी। बरवर गीत का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। सिद्धांत पंचोदय कृष्ण की रास लीला से संबंधित रचना है। नंददास का बरवर गीत सूर के बरवर गीत के समरूप ही माना जाता है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है कि जहाँ बरवर गीत में उद्धव, नंद, यशोदा और साथ ही गोपियों के कृष्ण विरह जनित संतान को शांत करने जाते हैं, वहीं नंददास के बरवर गीत में उद्धव के आने का प्रयोजन केवल गोपियों को समझाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित थे? नंददास जी कृष्ण काव्यधारा से संबंधित कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा चरित के लेखक है। सुदामा चरित के लेखक कौन है? नंददास जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरवर गीत परंपरा में बरवर गीत की रचना किसने की है? किसने की है? नंददास जी ने। रास पंचोदय के लेखक कौन है? रास पंचोदय के लेखक नंददास और रहीम दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई का मल्हार किसकी कृति है? मीराबाई का मल्हार मीराबाई की कृति है। मीराबाई का मल्हार मीराबाई की कृति है। भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की है। वे 4 ग्रंथ कौन कौन से हैं? नरसी का मायरा, गीत गोविंटिका, नरसी का मायरा, गीत गोविंटिका, राग सोरठा आदि। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में भी किया गया है, जिसमें प्रमुख खंड है नरसी जी का मायरा, मीराबाई मल्हार या मल्हार राग, गरबा गीता या मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी और चरित आदि। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते। मीराबाई रविदास की शिष्या थी। रविदास जी की शिष्या थी। मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छत्री का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। इनमें से पुष्टि मार्ग कवि कौन है? पुष्टि मार्ग के कवि किसे कहा जाता है? सूरदास को। पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है इन्हें, सूरदास जी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। वल्लभाचार्य ने ब्रज मंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया है, उसका दार्शनिक आधार शुद्ध अद्वैत दर्शन है। साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्ध अद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया है, उसका आधार उन्होंने पुष्टि मार्ग को बनाया है। भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है, यही पुष्टि है, और इसी पुष्टि पर पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अवलंबित होती है। वल्लभाचार्य के अनुसार पुष्टि मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उन्होंने भक्तों के 4 भेद बताए हैं। कौन कौन से 4 भेद बताए हैं वो हम देख लेते हैं। प्रभावी पुष्ट भगत, मर्यादा पुष्टि भगत और पुष्टि पुष्ट भगत और शुद्ध पुष्ट भक्त। जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर होकर ही मर्यादा अनुसार कर्म करता है, वे मर्यादा पुष्ट, तथा जो केवल अनुग्रह का अवलंबन लेते हैं, वे क्या है? शुद्ध पुष्ट भक्त। वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना की है, वल्लभाचार्य ने किसकी स्थापना की है? पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की। उनका जिस हिंदी भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया है, उन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। इन अष्टछाप कवियों में सूरदास भी शामिल थे, अतः वे पुष्टि मार्गी कवि हैं। सूरदास जी कौन से कवि हैं? पुष्टि मार्गी कवि। इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? अणुभाष्य। इनके अन्य ग्रंथ भागवत की सुबोधनी टीका,
भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, श्रृंगार रस मंडन, विद्वन मंडल, पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम आदि हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। आचार्य वल्लभ ने इसी भाव के आधार पर अपना पुष्टि मार्ग चलाया था। इनका मूल सूत्र क्या है? उपनिषदों में पाया जाता है। इनका मूल सूत्र कहाँ पर पाया जाता है? उपनिषदों में। नेक्स्ट पॉइंट है, कंठ उपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना साक्षात्कार कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? शुद्ध अद्वैत दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना? तत्वदीप रचना किसकी है? वल्लभाचार्य जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? किसने की थी पुष्टि मार्ग की स्थापना? वल्लभाचार्य जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? अणुभाष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी वल्लभाचार्य जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है? तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन कवि हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्त काव्यधारा के कवि हैं। कृष्णदास जी, रसखान जी। तुलसीदास राम काव्यधारा के कवि हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई चिंतन एवं कलाधारों का योगदान मिलता है कृष्ण काव्यधारा में। इसके बारे में देख लेते हैं हम। कई चिंतन और कलाधारों का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। ये हैं वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य जी, निमार्क संप्रदाय निमार्काचार्य जी, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं अलग अलग। हित हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास जी, इसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की विष्णु स्वामी ने। विष्णु जी ने रुद्र रूप धारण कर लिया। ये हम ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। ये वैसे इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम याद रखने के लिए रख सकते हैं कि विष्णु जी ने रुद्र रूप धारण कर लिया। इसके बारे में हम जानेंगे। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की है, जबकि वास्तव में रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के प्रवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है। इसीलिए रुद्र संप्रदाय का स्थापना वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मध्वा हित हरिवंश जी। कौन थे? हित हरिवंश जी। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया था। इसको कृष्ण का वंशी का अवतार भी कहा जाता है। इसे किसका अवतार कहा जाता है? कृष्ण की वंशी का। ये राधा को स्वतंत्र अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, जबकि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय मध्वाचार्य द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक थे। मध्वाचार्य जी द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सहचरी सुख रसिक दास ही अनूप जी और हित वृंदावन दास राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। सहचरी सुख ने रंगमाल, रसिक दास ने चूड़ामणि ही, अनूप जी ने माधुर्य विलास तथा हित वृंदावन दास ने फुटकल कविताओं की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश संप्रदाय की विशेषता है? सनकादि। कृष्ण के साथ राधा की महानता कहाँ पर है? सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। इसके बारे में देखते हैं हम। निमार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाले ब्रज मंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान हैं। उनसे सनकादि का उपदेश मिलता है, इसीलिए इस संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। नारद मुनि ने इस उपदेश को ग्रहण कर इसे आचार्य निमार्क को दिया है। इस संप्रदाय में ईश्वर को सगुण अवतारी श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है। कृष्ण भक्ति में राधा कृष्ण का युगल भाव स्वीकृत है। वाम वाम में वृषभानुजा राधा के साथ विराजमान श्री कृष्ण ही उपास्य हैं। कृष्ण लीला अवतारी है, अतः श्री और लक्ष्मी दोनों रूपों में वे कृष्ण के साथ प्रकट होती हैं। निमार्क संप्रदाय में राधा का स्वीकीय रूप स्वीकार किया गया है और भक्ति के 5 रूपों में उज्ज्वल भक्ति का, दाम्पत्य भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है 5 रूपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। निमार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निमार्क को किसका अवतार माना जाता है? सुदर्शन चक्र का। कुछ विद्वानों का मत है कि अत्यंत सुंदर होने के कारण इनको शैशव काल में सुदर्शन कहते थे, अर्थात इनका बचपन का नाम क्या था? सुदर्शन। निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए 5 ग्रंथ प्रणयन किए हैं, जिनमें वेदांत, परिजात, सौरभ, ब्रह्मसूत्र, पद, सवल्यपकाय, वृत्ति और देख लेते हैं। 10 श्लोकी भक्ति सिद्धांत प्रतिपादक, 10 श्लोकों की सुप्रसिद्ध रचना तथा श्री कृष्ण सत्यव्रज, मंत्र रहस्य, षोडशी और परपन कल्पवल्ली इनकी अन्य कृतियां हैं। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत द्वैत अद्वैतवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय श्री कृष्ण से संबंधित है, हरिदासी संप्रदाय श्री कृष्ण से संबंधित है, और तत्व सुखी श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय से संबंधित नहीं है। गौड़ी संप्रदाय श्री कृष्ण से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो गया तत्व सुखी संप्रदाय। इसके बारे में देख लेते हैं हम। महात्मा जीवाराम 1800 से 1857 ने सखी भाव की भक्ति की ओर पल्लवित किया और तत्व सुखी शाखा की स्थापना की। इस संप्रदाय के भगत स्वयं स्त्री वेश धारण कर राम की उपासना करते थे और सीता को सपत्नी मानते थे। शेष संप्रदाय कृष्ण भक्ति संप्रदाय के कवि हैं। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? किस संप्रदाय से? वल्लभ संप्रदाय से। 84 वैष्णव का संबंध वल्लभ संप्रदाय से, जबकि सखी संप्रदाय राधा कृष्ण की युगल उपासना रामानुज संप्रदाय वशिष्ठ अद्वैत के अंतर्गत वैष्णव धर्म और श्री संप्रदाय महालक्ष्मी की उपासना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? किसकी दिनचर्या का वर्णन है? ये सारे पॉइंट गलत है, तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। मध्यकालीन गौड़ीय वैष्णव और हितवंशी कृष्ण उपासकों ने राधा कृष्ण के अष्टयाम को ही अपना वर्ण विषय बनाया है। राधा कृष्ण की क्रीड़ा की अखंड स्मरण भावना रागानुराग भक्ति का मूल तत्व है। अष्टयाम की परंपरा पद्म पुराण के पाताल खंड में भी दिखाई पड़ती है। अष्टयाम की रचना कई लोगों द्वारा की गई है। जीवाराम ने अपनी अष्टयाम रचना में सीताराम की अष्टयाम लीला का वर्णन किया है। कुछ ने अपनी रचना में राम की लीला का वर्णन किया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जब उत्तर कुंजी आई थी तो उसने माध्यमिक शिक्षा विभाग चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है, किंतु तृतीय संशोधित उत्तर कुंजी आई थी उसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया, अर्थात इनमें से इसका कोई भी आंसर नहीं है। चित स्वामी किस धारा के कवि हैं? चित स्वामी जी अष्टछाप के धारा के कवि हैं। चित स्वामी अष्टछाप धारा के कवि हैं। चित स्वामी मथुरा के निवासी थे। इनका प्रारंभिक जीवन अत्यधिक उच्छृंखल और उद्दंडतापूर्ण था। ये कविता और संगीत दोनों में निपुण थे। उनके द्वारा रचित पदों की संख्या कितनी बताई गई है? 64। चित स्वामी शीर्षकों में उनके पदों का संकलन प्रकाशित है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलदास जी ने की है। इन 8 भगत कवियों में बल्लभाचार्य के 4 शिष्य, बल्लभाचार्य जी के कितने शिष्य थे? 4, और 4 किसके थे? विठलनाथ जी के। बल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कौन थे? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। अर्थात ये देखिए यहाँ पर चारों में दास आ रहा है, लेकिन विठलदास जी के एक ही शिष्य में दास आता है, नंददास जी में, तो इसे हम अलग से याद रख सकते हैं। गोस्वामी विठलदास के 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी और चतुर्भुज दास। यह 8 भगत श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ साथ रहते थे। इसी मान्यता के आधार पर इन्हें अष्टसखा कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय में सेवा विधि का बहुत ही सांगोपांग वर्णन है और अष्टयाम की सेवा क्या है?
मंगलाचरण, श्रृंगार, गवाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती, शयन को इस संप्रदाय में बड़े समारोह से स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? विठलनाथ जी ने। लेकिन इसमें 4 शिष्य विठलनाथ जी के और 4 वल्लभाचार्य जी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ जी ने। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विठलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को? देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। विठलनाथ जी अष्टछाप के संस्थापक थे। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विठलनाथ। अष्टछाप में कौन शामिल नहीं थे? अब हम देखेंगे कि कौन कौन शामिल थे। इसमें कुंभनदास, चित्स्वामी, नंददास शामिल थे, लेकिन केशवदास इसमें शामिल नहीं थे। तो हमारा आंसर हो गया केशवदास। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास जी किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे? वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे। देखिए हमने क्या ट्रिक याद की थी? दास दास दास, लेकिन चतुर्भुज दास जी इनके शिष्य नहीं थे। चतुर्भुज दास जी विठलनाथ जी के शिष्य थे। निम्न में से कौन विठलनाथ का शिष्य है? विठलनाथ का शिष्य, देखिए क्वेश्चन दोबारा से आ गया, चतुर्भुज दास। और ये यहाँ पे किसके पूछे थे? वल्लभाचार्य जी के। तो वल्लभाचार्य जी के ये पूछे गए थे। तो चतुर्भुज दास जी किसके हैं? विठलनाथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है। कृष्णदास अष्टछाप में शामिल है, चतुर्भुज दास अष्टछाप में है, चित्स्वामी भी है, गोविंददास इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? नंददास जी किसके शिष्य थे? विठलनाथ के। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? नंददास जी किसके शिष्य थे? विठलनाथ के। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास जी विठलनाथ के शिष्य, लेकिन चतुर्भुज दास जी विठलनाथ के शिष्य हैं। कुंभनदास, सूरदास और परमानंद दास वल्लभादास जी के शिष्य हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। हमने देखा था सूरदास अष्टछाप में है, नंददास जी में है, चित्स्वामी भी, लेकिन मलुकदास इसमें नहीं है। मलुकदास अष्टछाप के कवि नहीं है, बल्कि भक्ति काल के ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि हैं। मलुकदास जी ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि हैं। इनका जन्म कौशाम्बी के कड़ा गांव में हुआ था। इन्होंने ज्ञान, बोध, रतन खान, भक्ति, विवेक आदि अनेक ग्रंथ लिखे हैं। इनका काव्य ध्रुव चरित भी प्रसिद्ध है। इसकी रचना दोहे चौपाइयों में, और इसकी भाषा कौन सी है? अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। कुंभनदास अष्टछाप में है, नंददास भी है, परमानंद दास भी है, सुंदरदास इसमें नहीं है, और सुंदरदास भक्ति काल के सबसे पढ़े लिखे कवि थे। सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं है। सूर, तुलसी व कबीर की ही तरह संत कवि सुंदरदास भक्ति काल के प्रमुख पथ प्रदर्शक के रूप में उभरे। संत सुंदरदास ने 48 आध्यात्मिक अनुभूति ग्रंथों की रचना की। संत सुंदरदास ने काशी जाकर संस्कृत, हिंदी, पुराण व वेदांत का गहन अध्ययन कर ज्ञान अर्जित किया। भक्ति काल के संत कवियों के मुकाबले संत सुंदरदास सर्वाधिक ज्ञानी, शिक्षित व भाषा साहित्य के प्रकांड पंडित थे। संत सुंदरदास द्वारा रचित ग्रंथों में ज्ञान समुंदर एवं सुंदर विलास, ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास इनके लोकप्रिय ग्रंथ थे। ज्ञान समुंदर सुंदरदास का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? नंददास जी अष्टछाप के कवि हैं, चित्स्वामी भी, परमानंद दास भी, लेकिन हरिव्यास जी अष्टछाप के कवि नहीं हैं।
हरिव्यास देव अष्टछाप के कवि नहीं है बल्कि निम्नार्कचार्य संप्रदाय के कवि हैं। नाभादास द्वारा दी गई सूचना श्री भट्ट के सुयोग्य शिष्य हरिव्यास हैं। हरिव्यास देव का निम्बाईकी संप्रदाय में वही स्थान है जो वल्लभी संप्रदाय में सूरदास का है। हरिव्यास देव ने निम्बार्क संप्रदाय का संगठन नए सिरे से किया। अपने संप्रदाय में उन्होंने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस शाखा को हरिव्यासी भी कहा जाता है। वे मधुर भाव के उपासक थे। कविता में वे अपना नाम हरिप्रिय रखते थे। हरिव्यास देव ने कई शाक्तों को वैष्णव बनाया और उनमें भक्ति का संचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो अष्टछाप के कवि हैं कुंभन दास, परमानंद दास, हित स्वामी, लेकिन स्वामी हरिदास जी अष्टछाप के कवि नहीं हैं। स्वामी हरिदास जी अष्टछाप के कवि नहीं हैं। इन्हीं के नाम से हरिदासी संप्रदाय का नामकरण हुआ है। सखी भाव प्रधान संप्रदाय होने के कारण इस संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रभु दयाल मित्तल के अनुसार इनका समय 16वीं 17वीं सदी है। स्वामी हरिदास संगीत कला के मर्मज्ञ थे, किंतु ये एकमात्र भगवान को रिझाने के लिए गाते थे और अकबरी दरबार के विख्यात गायन तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। रस सिद्ध भक्त कवि हरिदास जी ने ध्रुपद शैली में श्रृंगार भक्ति के गै पदों की रचना की है। इनमें से 108 पद केलीमाल के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? सखी संप्रदाय। हरिदास जी संप्रदाय को किस नाम से पुकारा जाता है? सखी संप्रदाय। जुगलमाल चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कृष्ण दास जी। सूरदास और नंददास के पश्चात कृष्णदास अष्टछाप कवियों में तीसरे स्थान पर आते हैं। वल्लभाचार्य ने इन्हीं पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। इनके द्वारा रचित 3 रचनाएं हैं, बर्मर गीत, प्रेम तत्व और जुगलमान चरित। जुगलमान चरित में राधा कृष्ण का प्रेम वर्णित है और श्रृंगारिकता के कारण यह अधिक प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। बर्मर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या था? बर्मर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या था? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसके बारे में देख लेते हैं हम। बर्मर गीत सूरदास जी का एक भाग है जिसका मूल स्रोत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 46वां व 47वां अध्याय है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य को श्रेष्ठ माना गया है। सूर की भक्ति पद्धति पुष्टि मार्गीय भक्ति है। इसकी भक्ति कैसी है? पुष्टि मार्गीय। भागवत में गोपियां उद्धव से मिलने पर कृष्ण को स्वार्थ मैत्री पर थोड़ा आक्षेप करती हैं और शीघ्र ही बर्मर का प्रवेश हो जाता है। बर्मर गीत में कुशल प्रश्न के पश्चात निर्गुण सगुण पर विवाद प्रारंभ हो जाता है जो 32 छंदों तक चलता है। खेट को तुकम किसकी रचना है? खेट को तुकम किसकी रचना है? रहीम जी की। खेट को तुकम के रचनाकार कौन है? रहीम। इनकी अन्य कृतियाँ कौन कौन सी? रहीम की हम अन्य कृतियाँ देख लेते हैं। रहीम दोहावली, 12वें नायिका वेद, नगर शोभा, मदन अष्टक, रास पंचदाई और श्रृंगार सोरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें नायिका वेद के रचनाकार कौन है? 12वें नायिका वेद के रचनाकार रहीम जी हैं। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? खड़ी बोली। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। रहीम का ब्रज भाषा और अवधि पर समान अधिकार था। रहीम का पूरा नाम अब्दुर्रहीमन खानेखा था। इसकी गणना कृष्ण भक्त कवियों में भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम रीतिकाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।